राधा स्वामी। हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है और मन में प्रश्न कि हम कैसे ध्यान लगाएं या हमारा ध्यान नहीं लगता। पर इसका सरल उपाय परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर पुष्करदी महाराज के शब्दों में कि ध्यान क्या है। वो कहते हैं, अपने शरीर को कष्ट मत पहुंचाओ। यह शरीर आपके पास मालिक की अमानत है। जो शरीर को कष्ट देता है उसका कर्म बन जाता है। यह है आज का ज्ञान। पहले समय में शरीर को कष्ट देने पर जोर दिया जाता था, लेकिन संतों ने अब शिक्षा में परिवर्तन कर दिया है। अब शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, अगर तुम्हें उसमें कुछ आनंद आ रहा है तब तो मेरा ज्ञान ठीक है, वरना बकवास है। ध्यान क्या है? साधो सहज समाधि भली। ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान क्यों किया जाता है? आप किसी शादी या पार्टी में आपके सामने स्त्री पुरुष बच्चे नाच रहे हों, एक तरफ चाट पकौड़े के स्टॉलों में भीड़ लगी हुई है, एक तरफ खाने की मेज़ें सजी हैं। ऐसे माहौल में अर्थात उस समय अगर आप एक सेकंड के लिए भी अपने आप को भूल जाते हो तो बस वही है असली ध्यान। अर्थात उस क्षण आप सब कुछ भूल गए थे। यह ज़रूरी नहीं है कि उस समय अपने गुरु का ही ध्यान हो या किसी और का ध्यान हो। अपने आप में गुम होने की यह अवस्था अपने आप ही आती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी साधन को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हम शून्य अवस्था से ही आए हैं और उसी शून्य अवस्था में लय होना ही हमारा लक्ष्य है। वो कहते हैं कि साधन अभ्यास करके प्रकाश पैदा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि प्रकाश में द्वैत है, एक प्रकाश और दूसरा प्रकाश को देखने वाला। प्रकाश में भी सूक्ष्म शरीर है, हालांकि वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है तो ज़रूर। इसी प्रकार शब्द में द्वैत है, एक शब्द और दूसरा शब्द को सुनने वाला। शब्द का भी एक बहुत झीना शरीर है। इसीलिए बात को समझो, प्रकाश और शब्द हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जहाँ से प्रकाश और शब्द निकलते हैं, अर्थात शून्यावस्था। ध्यान करते समय हमें कुछ भी इच्छा नहीं रखनी है, न प्रकाश को देखने की न शब्द को सुनने की, तभी वह ध्यान है। ध्यान में कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने में सदा द्वैत रहता है, जबकि ध्यान तो गुम होने की अवस्था है। हालांकि प्रयास या अभ्यास के बाद ही यह अवस्था आती है। होता क्या है कि आपने जो पढ़ा या सोचा या देखा या जो संस्कार पहले से ही तुम्हारे दिमाग में पड़ गए, वही ध्यान के समय फुरते हैं और तुम्हारी ध्यान की प्रक्रिया हाईजैक हो जाती है। तुमको पता भी नहीं चलता और तुम घंटों बैठकर उन्हीं विचारों में उलझे रहते हो। इससे तुम्हें अहंकार हो जाता है कि अरे आज इतनी देर ध्यान किया, जबकि ध्यान तो हुआ ही नहीं। ध्यान में जब तुम्हें एक अवस्था का अनुभव हो जाए, उसे छोड़कर आगे चलो, वहाँ पर मत रुक जाओ। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी पहले ध्यान लग जाता था, अब नहीं लगता। कुछ लोग जोर लगाकर प्रकाश और शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ, अगर आपको कुछ अनुभव भी हुआ तो उसे भूल जाओ, उसे बार बार देखने की कोशिश मत करो। मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर आपको कुछ अनुभव भी हुआ तो उसको भूल जाओ, उसको बार बार देखने की कोशिश मत करो। एक दिन मैंने अपने गुरु पंडित दयाल जी से कहा कि यह प्रकाश और शब्द का खुलना क्या होता है। उन्होंने मेरे मस्तक पर दोनों भवों के बीच अपना अंगूठा रखकर नीचे से ऊपर को रगड़ते हुए कहा, ले तेरा प्रकाश भी खुल गया और शब्द भी खुल गया। जिसको प्राप्त करने के लिए दुनिया
40-40, 50-50 साल तक रोते रहते हैं, झींकते रहते हैं, गुरुओं के तलुए चाटते रहते हैं, उसे मेरे गुरु ने एक झटके में अनुभव करा दिया। मैं भी वही सहज ज्ञान आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को कठिन रास्ते से चढ़ाई करने में ही संतुष्टि होती है। हाँ, यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि बिना गुरु की सेवा के कुछ नहीं होता। मैंने 15 वर्ष अपने गुरु की सेवा की। राधा स्वामी।